हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा है अच्छे ही होंगे। आज फिर हम लोग अपने क्लास में आ गए हैं और आज हम लोग को पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप लोग पहले पढ़े होंगे। क्या पढ़ेंगे होंगे कि काम जो पूरा हो जाए, तो दो टेंस में काम पूरा होता है, पास्ट इंडिफिनिट में भी और प्रेजेंट परफेक्ट में भी। तो फिर दो टेंस क्यों बना, एक सवाल खड़ा होता है। इसलिए ग्रामेटिशियन लोग क्रिया को बांट दिया है दो भागों में। तो सुनिए, प्रेजेंट परफेक्ट। इस टेंस को अच्छी तरह से समझने के लिए आपको एक बात पे समझना ज़रूरी है। जितने क्रिया हैं इंग्लिश में, जितने वर्ब हैं, सबको दो ग्रुप में बांटा है। एक का नाम है एफेक्टेबल, AFFECTABLE, एफेक्टेबल वर्ब। इसको इफेक्टेबल भी लिख सकते हैं, EFFECTABLE, इफेक्टेबल वर्ब। अब सवाल उठता है कि एफेक्टेबल वर्ब किस वर्ब को कहते हैं, और दूसरा है नॉन इफेक्टेबल। नॉन इफेक्टेबल सवाल उठता है कि सर इफेक्टेबल वर्ब किसको कहते हैं, नॉन इफेक्टेबल वर्ब किसको कहते हैं। दोनों वर्ब की समाप्ति होती है। इफेक्टेबल वर्ब वो वर्ब है जिसके समाप्त होने के बाद उसका प्रभाव कुछ देर रहता है और फिर समाप्त हो जाता है। जैसे खाना खाना, ठीक भाई, अभी खाए, प्रभाव रहेगा, कुछ देर रहेगा, फिर वो बराबर हो जाएगा। और नॉन इफेक्टेबल वह क्रिया है जो समाप्त होने के बाद सदा के लिए प्रभाव रह जाता है। जैसे विवाह करना, आविष्कार करना। जैसे गांधी जी ने शादी किया था, किससे भाई, कस्तूरबा से। प्रभाव है दुनिया में, एकदम रह जाएगा, जब तक दुनिया रहेगी तब तक प्रभाव रह जाएगा। इसी को नॉन इफेक्टेबल वर्ब कहते हैं। तो पास्ट इंडिफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट एक ही टेंस है, दोनों में काम पूरा हो जाता है। फ़र्क इतना है कि इफेक्टेबल वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट में बनाया जाता है और नॉन इफेक्टेबल वर्ब पास्ट इंडिफिनिट में बनाया जाता है। समझे बच्चे। तो हम लोग आगे चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सा वर्ब बनाया जाएगा, इफेक्टेबल वर्ब इस टेंस में बनाया जाता है। इफेक्टेबल वर्ब इस टेंस में बनाया जाता है। इफेक्टेबल वर्ब इस टेंस में बनाया जाता है। कहने का अर्थ है कि वह क्रिया जो समाप्त हो गया, जिसका प्रभाव कुछ देर रहेगा और फिर ख़त्म हो जाएगा, उसी को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग।
परिभाषा भी लिखिए लीजिए आप लोग। लिखिए an affectable verb which has been finished in the present tense. Present tense is called present perfect. एक सवाल यहाँ पैदा होता है कि सर, काम जब पूरा हो गया तो वो तो पास्ट में चला गया। बिल्कुल सही बात है, काम पूरा हो गया, समाप्त। अगर प्रभाव है तो उसके साथ जस्ट का प्रयोग हो जाता है। वो जस्ट सब्जेक्ट के पहले लगता है, ये वर्ब के पहले लगता है। तो खैर ये अभी बता रहे हैं, पहले इसको समझिए कि इफेक्टेबल वर्ग जो पूरा हो गया वर्तमान समय में, वही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। अब लिखिए रिमार्क। रिमार्क में लिख लीजिए इस टेंस में एफेक्टेबल वर्ब बनाया जाता है। आप लोगों के बच्चे सबकी किताब में लिखा हुआ है कि इसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं। ये सब एक तरह से देखिए तो ये सिर्फ एक लोएस्ट स्टैंडर्ड के लिए है। आपको याद रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट में किस प्रकार का क्रिया बनेगा, ये याद रखना है। तो याद रखने के लिए मैंने लिखा दिया कि इस टेंस में केवल इफेक्टेबल वर्ब बनेगा, नॉन इफेक्टेबल वर्ब इस टेंस में नहीं बनेगा। नॉन इफेक्टेबल चला जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। वो कैसे होगा, जब पास्ट इंडेफिनिट हम पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल से आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग। तो अब इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस O प्लस C, अर्थात इसमें वर्ब का तीसरा सकल प्रयोग होगा। हैज तो जानते ही हैं, जैसे मैंने अभी पढ़ा दिया है, मैंने पढ़ा दिया है, या मैंने काम कर लिया है। कब किया? अभी किया। तो इसका अर्थ है कि सब्जेक्ट कौन है? मैं। तो आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। मैंने अपना काम हमेशा अपना होता है। मैंने अपना काम पूरा कर दिया है, इसलिए माई लग जाएगा, पॉजिटिव केस। समझ में आ रहा है विद्यार्थियों? अब एक सवाल उठता है। क्या सवाल उठता है कि सर, काम जब पूरा हो जाएगा तो टाइम तो पास्ट टेंस में चला जाएगा। जैसे मान लो अभी मैंने पढ़ा के ख़त्म किया है,
ख़त्म किया तो पास्ट टेंस में चल जाएगा, लेकिन प्रभाव तो तुम लोग के दिमाग में कुछ देर ही सही रहेगा ना, नहीं रहेगा, तो उसके लिए जस्ट का प्रयोग कर दिया जाता है। इसलिए किताब में लिखा हुआ है कि इमीडिएट एक्शन में जो काम पूरा हुआ वो प्रेजेंट परफेक्ट है। एक ही बात है बेटा। इमीडिएट एक्शन का मतलब क्या? जस्ट का मतलब क्या होता है? जैसे कब आए तुम, तुरंत बोलोगे जस्ट सर। जस्ट का मतलब क्या? अभी आ गए, आने का काम खत्म है कि चालू है? एकदम पूरा हो गया। इसलिए जस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो लेकिन ये जस्ट कहाँ लगता है? शुरू में या अंत में नहीं। कहाँ लगता है? V3 से पहले। लिख लीजिए इसको। जस्ट का प्रयोग वाक में V3 से पहले किया जाता है। मतलब सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस जस्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, यही होता है। जैसे देखो, आई हैव जस्ट टाउट यू। आई हैव जस्ट टाउट यू, यही हो जाएगा। इसमें जरा सा ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी, अक्सर लड़का इसमें मिस करता है। मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया है, इसका मतलब मेरा काम चालू हो गया था लेकिन पूरा नहीं हुआ। तो ये जस्ट का नेगेटिव याद रखिएगा, हमेशा यट होता है, जो वाक्य के अंत में या शुरू में लगता है। इसलिए ये लिख लीजिए, जस्ट का नेगेटिव यट, YET यट होता है, जो वाक्य के शुरू में या अंत में प्रयोग किया जाता है। चलिए, आ गया समझ में? तो चलते हैं आगे। इसको नहीं बंद कर देगा। तो चलते हैं अब हम लोग इसके टाइम एंड टेंस पर। टाइम एंड टेंस का अर्थ क्या होता है? सीक्वेंस का अर्थ क्या होता है? इसका परिणाम। तो याद रखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में दो ही परिणाम होता है। एक का नाम है कि इस टेंस से ये भी बोध होता है कि काम वर्तमान में चालू है। इस टेंस से यह भी बोध होता है, ये भी बोध होता है कि काम पहले चालू होकर वर्तमान प्रेजेंट में हो रहा है, अर्थात
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट परफेक्ट में बनाया जाता है। बनाया जाता है, बनाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में लिखिए, एग्जाम्पल, मैं 2 घंटे से 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ देखिए, समय को बांध दिया जाता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वही काम बनता है जो जिसमें समय को बांध दिया जाता है, समय बाउंडेड होता है। तो जब 2 घंटा तो पूरा हो गया, तीसरा घंटा चल रहा है, इसलिए इस वाक्य को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में बना सकते हैं और वही खूबसूरत वाक्य होगा। इसलिए आई हैव टाउट इंग्लिश। क्या घंटा से? 2 घंटा से। for 2 hours। अब अगर इसको बना दीजिएगा, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 hours, वो भी सही है, लेकिन सुंदर नहीं है। सुंदर कहता है ग्रामर कि अगर टाइम बंधा हुआ हो तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना अच्छा होता है। टाइम बंधा हुआ है तो इसमें 2 बात होती है, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम हो तो उसके लिए सिंस का प्रयोग होता है, और पीरियड ऑफ टाइम हो तो उसके लिए फॉर का प्रयोग होता है। यही देख लीजिए, 2 घंटा टाइम बंधा हुआ नहीं है, टाइम बंधा हुआ तो है लेकिन पॉइंट में नहीं है। इसी को अगर हम कह दें 2 बजे से, तो बंधा जाएगा, इसलिए सिंस हो जाएगा। मैंने पॉइंट आएगा तो सिंस लगेगा, और पीरियड होगा तो फॉर लगेगा। समझ में आ गया? चलिए खुद ही बंद करते हैं। दूसरा सीक्वेंस इसका यह है कि इससे तुरंत का बोध होता है, इमीडिएट एक्शन का बोध होता है। दूसरा सीक्वेंस इस टेंस का यह है, दूसरा इस टेंस से इमीडिएट एक्शन का बोध होता है। जैसे में लिखिए, वो खा लिया है, वह खा लिया है। कब खाया? अभी। पास्ट तो है लेकिन इमीडिएट एक्शन में अभी खाया है, इसलिए इसका बना देंगे, वही जस्ट लग जाएगा। ही हैज जस्ट ईटेन फूड, वो अभी खाना खा लिया है। इसका नेगेटिव होगा, ही हैज नॉट ईटेन फूड yet। Has he eaten food?
हैज़ ही जस्ट ईटेन फूड हो जाएगा हैज़ ही नॉट ईटेन फूड येट। ये हो गया अफर्मेटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया इंट्रोगेटिव, ये हो गया इंट्रोगेटिव टू नेगेटिव। यही 4 प्रकार का वाक्य इससे बनेगा, और भी बनेगा और आगे पढ़ाएंगे टेंस में। एक ज़रूरी बात है, नोट्स लिखिएगा, नोट्स में लिख लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वही टेंस प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा जिसमें टाइम बाउंडेड हो। अगर टाइम बाउंडेड नहीं है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बनेगा। जैसे इस तरह का वाक्य है, वो पढ़ाते रहते हैं, टाइम बंधा हुआ है? एकदम नहीं है। अगर वो ये लिखा हुआ रहे कि वो 2 घंटे से पढ़ाते रहे हैं तो टाइम को बांध दिया, तभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनेगा, अन्यथा वो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं बनेगा। समझ में आ गया? तो यहूदी बंद करो, क्या लिखे दो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वही वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में होता है जिसमें टाइम बाउंडेड हो। जैसे मैं 2 घंटे से काम करता रहा हूँ, मैं 2 घंटे से काम करता रहा हूँ। हाँ, तो देखो प्यार विद्यार्थियों, इसमें टाइम को बांधे हैं, बिल्कुल 2 घंटा बांधे हैं। ये 2 घंटे की वजह से ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। तो सीधे कर देंगे भाई, आई हैव डन माई वर्क। मैंने कर दिया अपना काम, कै घंटा से? 2 घंटा। पीरियड में है फॉर 2 आवर्स। 2 आवर्स। समझ में आ गया? अगर वाक में टाइम बाउंडेड नहीं हो तो वो फैंसी इंग्लिश में चला आता है। मैंने मन चाहा इंग्लिश, जैसा मन चाहे वैसा आप बना सकते हैं। तो लिख लीजिए नोट में, ये भी बात लिख लीजिए। अगर वाक में टाइम बाउंडेड नहीं हो तो वह फैंसी इंग्लिश कहलाता है।
फैंसी का अर्थ क्या हो गया? मन चाहा, मैंने जो आपका मन चाहेगा, जो अर्थ निकालिएगा उसी पे बना दीजिए, वाक्य सही हो जाएगा। जैसे देख लीजिए, मैं पढ़ाते रहा हूँ। एग्जाम्पल में देख लीजिए, मैं पढ़ाते रहा हूँ, मैं पढ़ाते रहा हूँ। देख लिया? इसमें टाइम बंधा हुआ नहीं है, तो सबसे पहले इसको आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बना सकते हैं। आई हैव बीन टीचिंग। ये भी तो अर्थ रहता है, वो निकल जाएगा कि हम हमेशा पढ़ाते हैं, ये भी हो जाएगा आई ऑलवेज टीच। ये भी हो जाएगा। ये भी हो जाएगा कि भाई काम चालू है, तो आई एम ऑलवेज टीचिंग। ये भी हो गया। ये भी हो जाएगा। ये भी हो जाएगा। माई इंटेंशन is to teach। ये भी हो जाएगा। I have to teach। ये भी हो जाएगा। I am eager to teach। कुछ भी हो सकता है, जैसा अर्थ आप अपने दिमाग में सोचेंगे उसी पर लिख देंगे। इसी का नाम है फैंसी इंग्लिश। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट पूरा कर दिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में बताएंगे। रेस्ट इज सीखे। ओके। एक अपील है कि जो भी मेरे चैनल को देखते हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, या ऐसे लड़के जो फिर पढ़ना चाहते हैं पूरा डिटेल से, तो आके कंसल्ट करें या फ़ोन से बात करें, है ना। पूरा डिटेल के साथ आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। बाकी सब ठीक है। रेस्ट इज ओके। थैंक्स टू ऑल।